हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो कि है मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा कि डाइजेस्टेड फूड जो है एब्जॉर्ब थ्रू विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, डायरेक्टली कम्स टू ब्लड यानी रक्त में आ जाता है और रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक या विभिन्न कोशिकाओं तक, सेल्स तक पहुंच जाता है। ऐसे ही देखा हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में, देखा ऑक्सीजन जो एल्वियोलर सेक्ट थे या एल्वियोली थे उनसे डिफ्यूज होकर डायरेक्टली ब्लड में आ जाता है और ब्लड के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स या डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स या डिफरेंट सेल्स तक पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक उपयोगी पदार्थों को लाने और ले जाने का काम जो है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है ब्लड के थ्रू। ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो होता है एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। ये कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ठीक है। ब्लड जो है एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है और ब्लड के थ्रू ही हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। ट्रांसपोर्टेशन चाहे हमने खाना खाया, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कहें या डिफरेंट बॉडी सेल्स तक किसके थ्रू पहुंचा? ब्लड के थ्रू पहुंचा। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन डिफरेंट सेल्स तक, यानी जब जो कि डिफरेंट सेल में रेस्पिरेशन कब होगा? जबकि सेल तक ऑक्सीजन पहुंचेगी। तो ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम किसने किया? ब्लड ने किया, है ना। या फिर हम दवाइयां लेते हैं, इफेक्ट जहाँ पे दवाइयों ने काम करना होता है उस ऑर्गन तक या उस सेल तक या उस टिश्यू तक पहुंचाने का काम कौन करती है? ब्लड। हम कहें हार्मोन्स होते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स एक स्पेसिफिक ग्लैंड से, एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं, लेकिन ब्लड के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचते हैं। तो जितने भी यूजफुल प्रोडक्ट है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में या डिफरेंट सेल तक लाने, ले जाने, पहुंचाने का काम किसका होता है? ब्लड का। सो द फर्स्ट इन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द ब्लड। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक पार्ट होता है, क्योंकि क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा मैं इसको आपको। एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड कॉर्पसल्स यानी रक्त कणिकाएं। एक तो होता है प्लाज्मा, दूसरा रक्त कणिकाएं। ठीक है। प्लाज्मा जो होता है रक्त का तरल भाग होता है, इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ये रक्त का तरल भाग होता है जिसमें ब्लड कार्पसल्स जो होती हैं, रक्त कणिकाएं जो होती हैं, वो फ्लोट करती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं हम इसको। 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल। एक होता है RBC, दूसरा होता है WBC, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ठीक है। लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स। होता क्या है कि देखिए, लिक्विड का यानी ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको कहते हैं प्लाज्मा। ये प्लाज्मा मैक्सिमम वाटर से मिलकर बना होता है। इसमें मैक्सिमम पार्ट क्या होता है? इसमें पानी, लेकिन कुछ मात्रा में इसमें प्रोटीन भी पाए जाते हैं और इसमें ब्लड कार्पसल्स या रक्त कणिकाएं तैरती हैं, फ्लोट करती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड कार्पसल्स, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। RBC का काम जो है, RBC में ड्यू टू हीमोग्लोबिन, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। कहीं पे हिंदी का यूज कर रहा हूँ, कहीं पे इंग्लिश का, समझ जाइएगा। कहीं पे हिंदी लिख रहा हूँ, बोल तो मैं दोनों कर रहा हूँ, लेकिन कहीं पे हिंदी लिख रहा हूँ तो समझ जाना। RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण RBC जो होता है वो किस कलर का होता है? लाल रंग का, रेड कलर का होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन RBC इज रेड इन कलर। रक्त का रंग या रक्त का रंग कैसा हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस होती है RBC में होती है और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कैरी करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? मुख्य काम जो है इसका, टू कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने का काम, यानी ऑक्सीजन मेनली, हम यूजफुल प्रोडक्ट की बात करें तो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कौन करता है? RBC, यानी विभिन्न ऊतकों तक या विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है? RBC। WBC जो होता है ये एक प्रकार का हमारे इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। WBC इम्यूनिटी, आजकल बहुत बात हो रही है इम्यूनिटी की, जब से कोविड-19 आया है इम्यूनिटी की बात हो रही है। तो WBC प्रोवाइड इम्यूनिटी
इट फॉर्म एंटीबॉडी। जितने भी हार्मफुल यानी कहने का मतलब है कि WBC का काम है जितने भी हार्मफुल मटेरियल, चाहे माइक्रोब्स हो या मटेरियल हो, जो हमारी बॉडी के अंदर जाए, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम किसका है? WBC का। सो इट इनहेंस द इम्यूनिटी बाय क्रिएटिंग एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी बना के ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो WBC का काम इतना ही है कि इतना समझ लो कि WBC जो है वो क्या करता है? WBC हार्मफुल प्रोडक्ट जितने भी बॉडी के अंदर गए, उनको चाहे माइक्रोब्स हो या हार्मफुल मटेरियल हो, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, उनको किल करने का काम करता है, और इट फॉर्म एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बनाता है और इम्यूनिटी को इनहेंस करता है। प्लेटलेट्स का एक ही काम है, याद रख लेना, कोगुलेशन, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन का मतलब रक्त का थक्का, स्कंदन या थक्का, रक्त का थक्का। देखिए कहीं पे ब्लड आता कटता है, ब्लड आता है, कुछ समय बाद उसको वो पपड़ी जैसी जम जाती है, ब्लड मोटा हो जाता है और वहां पे खून आना बंद हो जाता है। तो रीजन क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स कोगुलेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस, यानी रक्त का थक्का बन जाता है। नहीं तो ऐसा पता चलता किसी को सुई चुभ हुई, वो उतने में ही मर जाता, क्योंकि सारा रक्त शरीर से बाहर चले आता, तो ऑक्सीजन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाती, तो इसका मतलब रेस्पिरेशन नहीं हो पाता, रेस्पिरेशन नहीं हो पाता तो एनर्जी नहीं मिल पाती, एनर्जी नहीं मिल पाती तो आदमी मर जाता। तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो कौन करता है? प्लेटलेट्स। तो RBC का काम ये मतलब मेनली ऑक्सीजन को कैरी करता है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक। WBC का काम इम्यूनिटी को इनहेंस करता है, इम्यूनिटी बनाता है, और प्लेटलेट्स जो होता है वो रक्त का थक्का जमाता है। अब रक्त जो हमारे शरीर में है, मैंने शॉर्ट में ही बताया, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप पूछिएगा, नेक्स्ट वीडियो में केवल इसी पे टॉपिक पे बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम कवर करना है। नेक्स्ट, जो ब्लड हमारे शरीर में बहता है वो बहता है ब्लड वेसल में, ठीक है। हमारे शरीर में रक्त को बहने के लिए, यानी द वेसल इन विच या द पाइप्स इन विच ब्लड फ्लो, जिसमें यानी रक्त जिन वाहिनियों में बहता है उसे कहते हैं रक्त वाहिनियां, यानी ब्लड वेसल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, वेन्स यानी सिरा, दूसरा आर्टरी यानी धमनी हिंदी में कहते हैं, और तीसरा ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी का मतलब हुआ केशिका, रक्त केशिका, ठीक है। हमारे शरीर में रक्त जिन वाहिनियों में बहता है उसे कहते हैं ब्लड वेसल। जिन वाहिनियों में या जिन पाइप्स में या रक्त को लाने ले जाने का काम करने वाले पाइप्स को ही ब्लड वेसल कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, वेन्स, आर्टरी एंड कैपिलरी। वेन क्या करती, देखिए वेन जो है वो रक्त को यानी ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू हार्ट लाती है, यानी ऐसी ब्लड वेसल जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू हार्ट को ब्लड ले जाएगी वो कहलाएगी हमारी क्या? वेन, यानी सिरा। वह रक्त वाहिनी जो शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय तक लाती है वो कहलाती है सिरा, यानी दैट ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू हार्ट इज नोन एज वेन। दूसरी है आर्टरी, उल्टा कर दो, जो हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ब्लड कैरी करती है उसको कहते हैं आर्टरी, ठीक है। ब्लड कैपिलरी थिन वॉल्ड होती, बहुत ही थिन वॉल्ड होंगी, और इट इज मेड बाय द डिवीजन ऑफ वेन एंड आर्टरी। सिरा और धमनी के विभाजन से इसका निर्माण होता है, और इसका काम भी होता है कि इन दोनों को कनेक्ट करना। क्या ब्लड कैपिलरी जो होती है आर्टरी और सिराओं को ये क्या करती है? आपस में कनेक्ट कराना, या इनको आर्टरी को या धमनी को आपस में जोड़ने का काम जो है वो किसका काम है? केशिका का। और थ्रू कैपिलरी गैसियस एक्सचेंज हमने देखा था। गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे हुआ था? हमने देखा था एल्वियोलर सैक में। रेस्पिरेटरी सिस्टम के एल्वियोलर सैक जो होता है ब्लड कैपिलरी से मिलके बना होता है, और इसलिए डायरेक्टली ब्लड कम्स टू ना, डायरेक्टली ऑक्सीजन कम्स टू ब्लड, यानी डिफ्यूजन हुआ था ना। उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, पचे हुए भोजन का अवशोषण भी किसके द्वारा हुआ? विलाई के थ्रू हुआ। लेकिन विलाई में भी विलाई भी किसके बने थे? थिन वॉल्ड थे, यानी ब्लड कैपिलरी के बने थे, तो डायरेक्टली डाइजेस्टेड फूड कम्स टू ब्लड। तो कहने का मतलब है
ऐसी ब्लड वेसल जो ब्लड बॉडी से डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट तक ब्लड को लाएगी वो वेन हुई। ऐसी ब्लड वेसल जो हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लाएगी वो आर्टरी हुई। और थिन वॉल्ड जो ब्लड वेसल है वो कहलाएगी केसिका, जो कि इन दोनों को आर्टरी और वेन को आपस में जोड़ती है। और जनरली आर्टरी और वेन के डिवीजन से कैपिलरी का फॉर्मेशन होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है? गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू कैपिलरी एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड को या एब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल टेक प्लेस थ्रू कैपिलरी। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड या गैसेस एक्सचेंज जो हुआ था वो किसके थ्रू हुआ था? ब्लड कैपिलरी के थ्रू हुआ था, जिसके कारण ये सब चीजें डायरेक्टली कहाँ पे आ गई थी? ब्लड में आ गई थी। यानी विभिन्न कोशिकाओं से या विभिन्न ऊतकों में गैसेस एक्सचेंज या एब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट जो हो रहा है वो एब्जॉर्प्शन हो रहा है या गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, या डायरेक्टली ऊतकों से डायरेक्टली ब्लड में जो हमारा यूजफुल प्रोडक्ट आ जा रहे हैं वो किसके कारण आ रहे हैं? केशिका के कारण। यानी वो किसके कारण आ रहे हैं? कैपिलरी के कारण। तो और कहने का मतलब वैसे जनरली क्या होता है, देखिए हमें पता तो चल गया वेन्स जो होती है बॉडी से हार्ट बॉडी टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू हार्ट ब्लड को ला रही है, और आर्टरी जो है हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ले जा रही है। जनरली कह रहा हूँ, नॉट ऑलवेज बट जनरली, सामान्यतः इसमें बहने वाला रक्त जो होगा, क्योंकि डिफरेंट बॉडी पार्ट से आ रहा है तो इसमें बहने वाला ब्लड जो होगा इम्प्योर होगा, अशुद्ध होगा, और इसमें बहने वाला रक्त जो होगा वो शुद्ध होगा। ठीक है, यानी धमनी में सामान्यतः एक कंडीशन होती है, अभी पता चल जाएगा हार्ट वाले, जब आप हम हार्ट में पहुंचेंगे वहां पे पता चल जाएगा, वहां पे क्लियर होंगी। लेकिन सामान्यतः यानी ज्यादातर कंडीशन में शिराओं में सामान्यतः अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी में सामान्यतः शुद्ध रक्त बहता है। और अंतर भी होता है, इनमें वाल्व लगे होते हैं और शिराएं थिन वॉल्ड होती हैं। थिन वॉल्ड यानी पतली दीवारों युक्त, पतली भित्ति युक्त होती हैं शिराएं। ये होती है थिक वॉल्ड, मोटी भित्ति युक्त होती हैं ताकि प्रेशर को झेल सके। थिक वॉल्ड यानी मोटी दीवारों युक्त होती है धमनी, और इसमें वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, थिक वॉल्व यानी इसकी दीवारें मोटी होती हैं और इसमें वॉल्व नहीं पाए जाते हैं, जबकि शिरा में वॉल्व पाए जाते हैं, और लेकिन ये थिन वॉल्ड होती है। तो ये धमनी और शिरा में अगर भी अंतर आता है तो ये आप कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्या क्या अंतर हो गया? देखिए, ये बॉडी टू हार्ट, ये धमनी जो होती है आर्टरी जो होगी वो हार्ट टू बॉडी, एक अंतर। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया? ये थिन वॉल्ड हुई, वेन थिन वॉल्ड होती है, आर्टरी थिक वॉल्ड होंगी। यानी वेन्स जो है पतली दीवारी या पतली भित्ति युक्त होती हैं, ये मोटी भित्ति युक्त होती हैं। दो अंतर। तीसरा, इसमें वॉल्व होता है, इसमें वॉल्व नहीं होता है। धमनी में वॉल्व नहीं होता है, शिराओं में वॉल्व होता है। चार अंतर। अगला अंतर क्या हो गया? अगला अंतर इसमें सामान्यता, हम इसमें शुद्ध रक्त बहता नहीं कह सकते, आगे से जनरली वर्ड लगाना जरूरी है। जनरली इट कैरी इम्प्योर ब्लड, वेन जनरली कैरी इम्प्योर ब्लड एंड आर्टरी जनरली कैरी प्योर ब्लड। ठीक है, तो ये तो विभिन्न यानी रक्त और रक्त वाहिनियों के बारे में या रक्त वाहिकाओं ब्लड वेसल्स के बारे में हमने जान लिया। लेकिन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट, ब्लड के थ्रू तो सर्कुलेशन हुआ, लेकिन ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में फ्लो कराने का काम जो है वो इसका है। ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। मानव हृदय एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू से मिलके बना होता है। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, कार्डिक मसल से मिलके बना होता है। हृदय पेशी ऊतक यानी कार्डिक मसल से मिलके बना होता है। दिस मसल्स हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स थ्रू रिलैक्स, यानी इन हृदय पेशी ऊतकों में संकुचन तथा शिथिलन की क्षमता होती है, जिसके कारण हमारा हृदय जो है जीवन पर्यंत धड़कता रहता है। हम जिंदा है, हम कोई मर गया, इसकी पहचान करने के लिए भी हम हार्ट बीट देखते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत हमारा ब्लड और हार्ट आ जाएगा। तो ब्लड तो हमने पढ़ लिया, ब्लड में लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है और जिसमें बहता है उसको ब्लड वेसल्स कहते हैं। जो वेन्स हैं वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू हार्ट लाएंगी ब्लड को, और हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ले जाने का काम आर्टरी का है, और आर्टरी और वेन्स को परस्पर कनेक्ट करने का या काम किसका है? कैपिलरीज का है। और कैपिलरीज जो गैसेस एक्सचेंज या यूजफुल प्रोडक्ट का जो एक्सचेंज होता है टिश्यूज और ब्लड के बीच में, वो किसके थ्रू होता है? वो होता है
कैपिलरी के थ्रू। ठीक है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र का मुख्य भाग ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। हृदय का एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं कार्डिक मसल। कार्डिक मसल यानी हृदय पेशी, इसको हिंदी में कहते हैं हृदय पेशी ऊतक। ये बन के मिलके से बना होता है हृदय पेशी ऊतक। ये हृदय पेशी ऊतक में एक एबिलिटी होती है कि थ्रू आउट द लाइफ ये धड़कता रहता है। जब तक आदमी जिंदा है हार्ट बीट चलते रहती है, हार्ट बीट खत्म आदमी मर गया। ठीक है, तो हृदय पेशी ऊतक, हृदय कहाँ स्थित होता है? हमारी वक्ष गुहा में स्थित होता है, हमारे चेस्ट कैविटी में स्थित होता है, स्लाइटली लेफ्ट, हल्का सा बाईं ओर स्थित होता है। और हार्ट जो है, अब हार्ट का डायग्राम, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है 5 नंबर का। हार्ट का डायग्राम एग्जाम में 5 नंबर का आता है, बड़ी मुश्किल से मैंने ये बनाया है, तो आप भी कॉपी में बना लेना और इसकी प्रैक्टिस कर लेना। इसका डायग्राम बनाना एग्जाम में आता है। और अब हार्ट के डायग्राम को देखते हैं, अगर इस डायग्राम को देखते हुए मैं आपको अगर समझाऊं कि कैसे हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है और हार्ट कैसे फंक्शनिंग होती है, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। आइए मैं आपको बहुत इजी तरीके से फंक्शनिंग ऑफ हार्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बताता हूं। देखिए हमारे हार्ट में, ये हमारा हार्ट है, चौखट है भाई, ये हमारा हार्ट, ये हमारा हृदय 4 कोष्ठों से मिलके बना है। 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट में, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, इतना याद रख लेना, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं। यहाँ से, अच्छा, यहाँ से ब्लड आएगा, यहाँ से ब्लड आएगा, यहाँ से ब्लड जाएगा, यहाँ से ब्लड जाएगा। देखिए आवर हार्ट हैज 4 चैम्बर, ध्यान से देख लेना। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। ऊपर वाले कोष्ठ, ये दोनों कोष्ठ कहलाते हैं अलिंद, ये दोनों कोष्ठ कहलाते हैं अलिंद। इनको एट्रियम या ऑरिकल कहते हैं, इंग्लिश में एट्रियम या ऑरिकल। ये भी ऑरिकल है, ये भी अलिंद यानी ऑरिकल है। ठीक है, ऊपर वाले दोनों अलिंद कहलाएंगे, नीचे वाले कहलाते हैं निलय। निलय का मुख को कहते हैं वेंट्रिकल, ऑरिकल और वेंट्रिकल, यानी इसको वेंट्रिकल मतलब क्या हुआ, निलय। ऊपर वाले चैम्बर ऑरिकल, नीचे वाले चैम्बर वेंट्रिकल। चलो डायग्राम के हिसाब से ही मैं आपको दिखाता हूं। ये राइट साइड है, चलो ये राइट साइड, डायग्राम जैसा बना रखा है वैसे राइट साइड है, तो ये राइट साइड है, तो दायां अलिंद, राइट, राइट ऑरिकल, और ये राइट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारे हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ऊपर वाले कोष्ठ अलिंद कहलाते हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। नीचे वाले चैम्बर, ये राइट वेंट्रिकल है तो ये वाला राइट वेंट्रिकल है, तो ये वाला क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। इतना आया समझ में। ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व होते हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में स्मॉल अपर्चर जैसे होते हैं, वॉल्व, जिसमें वॉल्व लगे होते हैं, यानी ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व होते हैं। ये वॉल्व जो है अपोजिट फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं, यानी इसका ब्लड तो इसमें जाएगा ही जाएगा, लेकिन इसका ब्लड विपरीत प्रवाह ब्लड का नहीं होगा, यानी इसका ब्लड इसमें जा सकता है लेकिन नीचे वालों का ब्लड कभी ऊपर वाले, यानी जब ये खाली होगा तो ऐसा नहीं कि ये खाली होगा और ये भरा होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि इसका ब्लड इसमें जा पाए। तो याद रख लेना, इन बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल वॉल्व्स आर प्रेजेंट, वॉल्व पाए जाते हैं जो कि ब्लड के अपोजिट फ्लो को रोकते हैं, यानी ब्लड नेवर गोज वेंट्रिकल टू ऑरिकल, यानी रक्त कभी भी निलय से ऑरिकल में नहीं जाता है, हमेशा ऑरिकल से वेंट्रिकल में ही जाएगा। अब ऐसा नहीं है, जैसे सिंपली अगर ऐसा होता, इसमें एक छेद होता, तो अगर माना ये भरा, ये इसमें ज्यादा रक्त हो गया तो इसका मतलब भरा ये यहां चले जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वॉल्व लगने के कारण अपोजिट फ्लो ऑफ ब्लड जो होता है वो स्टॉप हो जाता है, नहीं होता है। कहने का मतलब ब्लड ऑलवेज गोज फ्रॉम ऑरिकल टू वेंट्रिकल। ठीक है, ये इतना आ गया समझ में, बस इतना आ गया तो हार्ट समझ में आ गया हमारे। और हार्ट हैज 4 चैम्बर,
दायां लिंद, बायां लिंद, ये दायां लिंद है, ये बायां लिंद है, ये दायां निलय है, ये बायां निलय है, यानी राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इन दोनों के बीच में वॉल पाए गए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन यहाँ पे ये होता है कि कौन ला रहा है कौन ले जा रहा है। हालांकि मैंने एरो के द्वारा दिखा रखा है, इस डायग्राम से ज्यादा आपके समझ में आएगा। हमारा हृदय कहाँ स्थित होता है? वक्ष गुहा में स्थित होता है, चेस्ट कैविटी में स्थित होता है, कार्डिक मसल से बना होता है, और रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की इसमें थ्रू आउट द लाइफ पावर होती है, जिसके कारण हार्ट बीटिंग थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, ये 4 अपर चेंबर्स को कहते हैं अलिंद यानी ऑरिकल, लोअर चेंबर्स आर नोन एज वेंट्रिकल। जो दाएं साइड में है दायां, जो बाएं साइड में है बायां। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, 4 चेंबर हो गए। अब देखिए, ये रक्त ला रही है, ये रक्त ला रही हैं, तो बोथ आर वेन्स। ठीक है, ये भी वेन होगी, ये भी वेन होगी। ये रक्त को ले जा रही है, तो शरीर के विभिन्न भागों से जो रक्त को हृदय तक लाती हैं, तो उनको अभी पढ़ा था हमने, उनको कहते हैं शिराएं यानी वेन। जो ले जाती हैं उनको क्या कहते हैं? आर्टरी, आर्टरी। ठीक है, ये भी क्या है? आर्टरी। ठीक है, ये भी आर्टरी है, ये भी आर्टरी है। यानी अब देखना, जो दायां अलिंद है, केवल यहां पे थोड़ा सा याद रखना है कि जो दायां अलिंद है, ये कौन सी हमारे शरीर की सबसे बड़ी वेन से जुड़ा होता है, उसको कहते हैं, कौन सी वेन है? वेना कावा। वेना कावा, यानी इसको हिंदी में कहते हैं महाशिरा। दायां अलिंद महाशिरा से जुड़ा होता है, और बायां अलिंद जुड़ा होता है फुफ्फुस शिरा से, यानी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, यानी पल्मोनरी वेन को क्या कहते हैं? फुफ्फुस, फुफ्फुस शिरा। देखिए, ये पल्मोनरी वेन है, दायां लिंद, बायां लिंद है ना, ये बायां लिंद। और जो दायां लिंद है, दायां राइट ऑरिकल, ये किससे जुड़ा है? वेना कावा से। ये वेना कावा से जुड़ा है। वेना कावा डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को ला रही है। तो याद रख लेना, दायां अलिंद तो जुड़ा रहता है वेना कावा से, और बायां अलिंद जुड़ा रहता है पल्मोनरी वेन से। अब पल्मोनरी जहां फुफ्फुस हो गया, फुफ्फुस मतलब फेफड़े, फेफड़े से अगर रक्त आ रहा है, तो यानी ये फेफड़े से रक्त को ला रहा है, ये महाशिरा शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को ला रही है। पल्मोनरी वेन है, इसलिए ये कैसा रहेगी? प्योर ब्लड। प्योर का मतलब एक चीज और समझा दूंगा आपको, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड, वन इज प्योर शुद्ध, दूसरा अशुद्ध यानी इम्प्योर। प्योर रक्त का मतलब हुआ, प्योर ब्लड का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज नोन एज प्योर ब्लड, यानी ऑक्सीजन युक्त। अब फेफड़े से आ रहा है तो ऑक्सीजन युक्त ब्लड होगा, तो इसका मतलब याला कैसा ब्लड ला रही है? यहाँ पे बह रहा है, यानी याद रख लेना, हमारे हृदय के लेफ्ट साइड पे कैसा ब्लड बहता है? प्योर, और राइट साइड पे इम्प्योर ब्लड बहता है। क्यों बहता है इम्प्योर? हमारे शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को ला रही है, तो विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों में रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई होगी, ऑक्सीजन तो यूज हो गया, तो बिना ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो होगा वो इम्प्योर होगा। और ये डायरेक्टली कहां से ला रही है? फुफ्फुस से, फेफड़ों से ला रही है। ठीक है, ये फुफ्फुस से ला रही है, फेफड़ों से ला रही है, तो ये कैसा ब्लड होगा? फुफ्फुस से ला रही है तो कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड होगा। तो कहने का मतलब ये है, दोबारा एक बार देखिए, 4 चैम्बर से बना होता है, अपर चैम्बर आर नोन एज ऑरिकल, लोअर चैम्बर आर नोन एज वेंट्रिकल। ठीक है, तो ऑरिकल जो है राइट ऑरिकल जो होगा, दायां अलिंद जो होगा महाशिरा से जुड़ा होगा, जो इम्प्योर ब्लड लाती है शरीर के विभिन्न भागों से, शरीर के विभिन्न भाग, हाँ, डिफरेंट बॉडी पार्ट से, शरीर के भागों से, हाँ, शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड को ला रही है। ये किससे ला रही है? फुफ्फुस शिरा कहां से ला रही है? फेफड़े से ला रही है। चलो हृदय को यहाँ पे मिटा देते हैं, यहाँ ये ला रही है फेफड़ों से। ठीक है, लंग्स से ला रही है, लंग्स से जा रही है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लाई। ऐसे ही आर्टरी जो है, याद रख लेना, वेना कावा के जस्ट अपोज में, यहाँ पे जो आर्टरी होगी, ये सबसे बड़ी वेन वेना कावा, सबसे बड़ी आर्टरी इसके जस्ट यहाँ पे जस्ट अपोजिट साइड पे, यहाँ पे जो होगी वो सबसे बड़ी आर्टरी होगी, उसको कहते हैं अओर्टा, महाधमनी। महाधमनी, महाधमनी क्या करेगी? ये शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त को ले जाएगी। ठीक
ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त को ले जाएगी। अब ये जो आर्टरी है ये पल्मोनरी है, तो ये भी पल्मोनरी होती है, पल्मोनरी, ठीक है। यानी पल्मोनरी का मतलब फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी, ये हो गया फुफ्फुस धमनी, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से ले जाएगी। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया, पूरा स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया। 4 कोष है, ऊपर वाले कोष अलिंद, नीचे वाले कोष निलय, यानी अपर कोष आर नोन एज ऑरिकल एंड लोअर चैम्बर्स आर नोन एज वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल इज कनेक्टेड विद वेना कावा, द लार्जेस्ट वेन ऑफ आवर बॉडी, एंड द लेफ्ट ऑरिकल इज कनेक्टेड विद pulmonary vein which carry the blood from lungs, जो lungs से blood को carry करती है। It means it carry pure blood. So in the left side of the heart pure blood flowed, in the right side impure blood flowed, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये तो हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया, और ऐसे ही राइट वेंट्रिकल जो है यानी दायां निलय जो है वो कनेक्ट रहता है पल्मोनरी आर्टरी से। पल्मोनरी है तो इसका मतलब ये भी कहाँ ले जाएगी, ये भी ब्लड को कहाँ ले जाएगी, फेफड़े में ले जाएगी। पल्मोनरी है तो फेफड़ों में ले जाएगी, ठीक है। और अओर्टा है तो अओर्टा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, शरीर के विभिन्न भागों में ले जाएगी, शरीर के विभिन्न भागों में ले जाएगी, ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों में ले जाएगी। अब देखना, ये तो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक है। शरीर के विभिन्न भागों से लाएगी कौन, महाशिरा यानी वेना कावा, और शरीर के विभिन्न भागों में ले जाएगी कौन, अओर्टा यानी महाधमनी। सबसे बड़ी वेन वेना कावा विच इज कनेक्टेड विद राइट ऑरिकल। सबसे बड़ी धमनी यानी सबसे बड़ी आर्टरी अओर्टा विच इज कनेक्टेड विद लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे बड़ी सिरा जो है, महाशिरा जो जिसे कहते हैं, वो किससे जुड़ी रहती है, राइट ऑरिकल से। सबसे बड़ी धमनी जो है अओर्टा जो है या महाधमनी जो है वो किससे जुड़ी रहती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ी रहती है। तो बस ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अब इसकी फंक्शनिंग कैसी होती है, फंक्शनिंग और भी इजी है। हृदय एक पंप की भांति कार्य करता है, जो रक्त को पंप यानी जैसे हैंड पंप होता है ना, पंप के द्वारा पानी शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती, पंप द्वारा पानी जो है शरीर के विभिन्न भागों तक जैसे पहुंचाया जाता है ना, पंपिंग, क्या कहते हैं, टुल्लू पंप लगाते हैं पानी को पहुंचाने के लिए जब छत पर पानी चढ़ता नहीं है। तो ऐसे हमारे शरीर का एक पंपिंग मशीन है हार्ट पंपिंग मशीन है, यानी रक्त को पंप करने का काम, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम किसका है, हार्ट का है। तो होता क्या है, देखिए, हार्ट की फंक्शनिंग 3 स्टेप में होती है। पहला स्टेप जब ऑल चैम्बर रिलैक्स, जब सभी कोष्ठ जो होते हैं शिथिलित होते हैं, आराम की अवस्था में होते हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है अपर चैम्बर कौन सा है, अलिंद। अपर चैम्बर का मतलब ऑरिकल को एट्रियम भी कहते हैं, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन, यानी ऊपर वाले कोष्ठक संकुचित होते हैं, ठीक है, सिकुड़ते हैं। तीसरा लोअर चैम्बर यानी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, यानी 3 स्टेजेस में हार्ट की फंक्शनिंग होती है। पहले स्टेप में ये 4 के 4 चैम्बर जब आराम की अवस्था में, शिथिलन की अवस्था में। दूसरा स्टेप होगा ऊपर वाले ये दोनों चैम्बर क्या होंगे, संकुचित होंगे। तीसरी स्टेज में ये तीनों क्या होंगे, तीसरी स्टेज में ये दोनों क्या होंगे, लोअर चैम्बर यानी वेंट्रिकल जो होंगे वो या निलय जो होंगे वो संकुचित होंगे। तो होता क्या है कि व्हेन ऑल चैम्बर्स रिलैक्स, जब सभी चैम्बर रिलैक्स अवस्था यानी 4 के 4 चैम्बर जब रिलैक्स अवस्था में होते हैं, ऐसी अवस्था में महाशिरा द्वारा यानी वेना कावा द्वारा इम्प्योर ब्लड डाला जाएगा कहाँ, दाएं अलिंद में, और पल्मोनरी वेन द्वारा प्योर ब्लड कहाँ डाला जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में। यानी ये बायां है, ये दायां था, तो ये बायां क्या था, ये अलिंद, बाएं अलिंद में, ये क्या था, बायां निलय, ठीक है। यानी जब चारों कोष्ठ हमारे शिथिलन की अवस्था में थे, उस समय अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से लाया गया अशुद्ध रक्त
दाएं अलिंद में डाला जाएगा, उसी टाइम पर शुद्ध रक्त जो है पल्मोनरी वेन द्वारा शुद्ध रक्त कहाँ डाला जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा। यानी इन द फर्स्ट स्टेप व्हेन ऑल चैम्बर्स आर इन रिलैक्स स्टेट, वेना कावा pour impure blood into right auricle, at the same time pulmonary vein pour pure blood to left auricle। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप में कौन होता है, सेकेंड स्टेप में अपर चैम्बर यानी ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस, यानी सेकेंड स्टेज में ये ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे और अगर ऑरिकल सिकुड़ेंगे तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि राइट ऑरिकल का ब्लड राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट ऑरिकल का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चले जाते हैं। यानी जब हमारे अलिंदों का संकुचन होता है तो अलिंद के संकुचन के टाइम पर दाएं अलिंद का अशुद्ध रक्त दाएं निलय में और बाएं अलिंद का कैसा रक्त है, प्योर, यानी शुद्ध रक्त कहां चले जाएगा, बाएं निलय में। ये डायग्राम बना के देखना या डिस्क्राइब करना है, कॉपी में लिखना बहुत इजी होगा, क्योंकि मैं बिना देखे अगर मैं वैसे बताऊंगा तो हो सकता है कि अलिंद के बदले निलय हो जाए या शुद्ध के बदले अशुद्ध हो जाए। तो डायग्रामेटिकली डिस्क्राइब करना फंक्शन को या स्ट्रक्चर को ज्यादा इजी रहेगा। तो पहले स्टेज में तो क्या था, जब चारों पोस्ट जो थे रिलैक्स अवस्था में थे या चारों चैम्बर शिथिलन की अवस्था में थे, उसमें तो वेना कावा ने इम्प्योर ब्लड कहाँ डाल दिया, राइट ऑरिकल में। उसी समय पल्मोनरी वेन ने भी प्योर ब्लड कहाँ डाल दिया, लेफ्ट ऑरिकल में हो गया। पहला स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी अलिंदों का संकुचन होगा। अलिंद का संकुचन होगा तो इस अलिंद का ये इम्प्योर ब्लड यहाँ चले आएगा और ये प्योर ब्लड यहाँ चले आएगा। यानी अब डिस्क्राइब करो, यानी दाएं अलिंद का यानी राइट ऑरिकल का इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल में चले आएगा और लेफ्ट ऑरिकल का प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चले आएगा। सेकेंड स्टेप कंप्लीट। ठीक है, थर्ड स्टेप व्हेन द लोअर यानी चैम्बर यानी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। अब इसका कॉन्ट्रैक्शन जब होगा, क्योंकि वॉल्व लगे हैं, ऐसा नहीं कि इसको पिचकाओगे तो रक्त ऊपर चले जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वॉल्व इट हैपन दैट जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल टेक प्लेस, जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल होगा तो जो इम्प्योर ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ ले जाया जाएगा, फेफड़े में। फेफड़ा मतलब लंग्स में ले जाया जाएगा। जबकि ओटा के थ्रू कैसा ब्लड था, ये यहाँ पे भी कैसा आ जाएगा, प्योर, यहाँ पे कैसा था, इम्प्योर। ठीक है, या ओटा के थ्रू प्योर ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा दिया जाता है, पहुंचा दिया। ये इम्प्योर ब्लड किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ ले जाया गया, फेफड़े में ले जाया गया, फेफड़े में ले जाया गया। और फेफड़े से वही रक्त शुद्ध होके पल्मोनरी वेन द्वारा कहाँ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन प्योर होके वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चले जाएगा। इस प्रकार से हमारे हार्ट में सेम ब्लड दो बार फ्लो कर रहा है, पहले इम्प्योर स्टेट में फिर प्योर स्टेट में। तो इसीलिए हमारे सर्कुलेशन को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, क्योंकि पहले ये ब्लड जो था इम्प्योर था, फिर यहाँ आया, यहाँ भी इम्प्योर था, लेकिन यहाँ पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये इम्प्योर ब्लड कहाँ ले जाया गया, लंग्स में, तब प्योर होके आया और पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा, पहले लेफ्ट ऑरिकल देन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन अओर्टा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचा। तो कहने का मतलब है कि सेम ब्लड पहले इम्प्योर स्टेट में फिर से प्योर स्टेट में हमारे हार्ट में फ्लो करता है, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। एक चीज और मैंने बताया था, जनरली वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड, लेकिन यहाँ पे ये वाली वेन जो है पल्मोनरी वेन कैरी प्योर ब्लड, जनरली अओर्टा कैरी प्योर ब्लड, जनरली आर्टरी कैरी प्योर ब्लड, यानी धमनी जो होती है, यानी सिराएं जो होती है अशुद्ध रक्त को सामान्यतः प्रवाहित करती हैं, लेकिन फुफ्फुस सिरा जो है शुद्ध रक्त को प्रवाहित करेगी, यानी फुफ्फुस सिरा में रक्त कैसा होगा, शुद्ध होगा। ऐसे ही आर्टरी कहा था मैंने, यानी धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन ये वाली धमनी में कैसा है, अशुद्ध रक्त है, इम्प्योर है ना। इम्प्योर आया तो इम्प्योर ब्लड को ही वो फेफड़े में लेगी। तो कहने का मतलब याद रख लेना, एक्सेप्शनल केस ऑफ वेन्स एंड आर्टरी यहीं पे मिल जाएंगे हार्ट में। पल्मोनरी वेन कैरी प्योर ब्लड एंड pulmonary artery carry impure blood. However, we know that veins carry
impure blood, but pulmonary vein carry pure blood. We know that generally artery carry pure blood, but pulmonary artery carry impure blood. तो ये मानव हृदय की संरचना तथा क्रियाविधि हो गई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।